हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलीफेरा, जो एनिमल किंगडम का एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा फाइलम है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन जो भी बच्चा इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। चलो शुरू करते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। ठीक है, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल। ये हम ज्यादातर हमको मरीन में देखने को मिलेगा, यानी समुद्री पानी में। और दूसरा, इसका जो स्ट्रक्चर सिमेट्री जो होता है वो असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी है, हमारे स्कॉलर भी हैं। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल्युलर लेवल। ठीक है, उसके बाद है स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल। ठीक है, यानी कि इसके पास एक कैनाल होती है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट भी करता है। वाटर इंटर्स थ्रू दैट पोर्स। जिस पोर्स से वाटर एंट्री करता है उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, इन द बॉडी एंड वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी। उसके बाद जैसे ऑस्टिया में एंट्री करेगा तो सेंट्रल कैविटी में पानी चल जाएगा। ठीक है, और उस सेंट्रल कैविटी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट। उसके बाद जब वो पानी बाहर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ऑस्टिया एंट्री गेट, फिर बीच का सेंट्रल कैविटी, और रिलीज होने वाला क्या है? आउट ऑफ द बॉडी। कहाँ से जाएगा? ऑस्कुलम से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। इस तरह के जो वाटर वाला एंट्री का, फिर रिलीज का, फिर कैविटी में बीच में आने का, इसका कारण है कि वो क्या करता है? फूड गैदरिंग करता है। क्या करता है? फूड गैदरिंग। दूसरा, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है। और चौथा, तीसरा क्या करता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो कोनोसाइट्स, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल। ठीक है, कॉलर सेल या कॉलर सेल भी कहते हैं इसको। सेल्स लाइन स्पॉन्जोसील एंड कैनल्स। जो कॉलर सेल या कोनोसाइट्स जो होता है वो स्पॉन्जोसील को क्या करता है, या कैनाल को क्या करता है? लाइनिंग कर देता है। ठीक है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल के अंदर हो जाती है। उसके बाद द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकल्स। इसका जो बॉडी स्केलेटन होता है वो किस चीज से सपोर्टेड होता है? स्पिक्यूल्स से, जिसको स्पॉन्जीन फाइबर भी कहते हैं। उसके बाद देखो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल क्या होता है? एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लो दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल्स। अब जो एग होगा और स्पर्म होगा, दोनों एक ही इंडिविजुअल क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ज्यादातर स्पॉन्जेस जो होता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और उसके बाद क्या है? और सेक्सुअली में ज्यादातर कौन सा यूज करेगा? वो फ्रेगमेंटेशन। अगर सेक्सुअली करता है तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, वो डायरेक्ट गेमिट का फॉर्मेशन कर लेगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो वो इंटरनल होगी। और डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, यानी कि हैविंग अ लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट मतलब जिसके पास लार्वल स्टेज होता है। उसके बाद देखो विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। जो कि मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो डिस्टिंक्ट हो, अलग से दिखेगा। देखो सबसे पहले क्या है? ये है साइकन। क्या है ये? साइकन। साइकन के बाद ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूस्पोंजिया। इसको क्या कहते हैं? यूस्पोंजिया। और इसको कहते हैं स्पॉन्जिला। ठीक है, ये याद रखोगे। तीनों का तीनों एग्जाम्पल जो है साइकन, उसके बाद स्पॉन्जिला, यानी कि स्पॉन्जिला को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्जिला क्या होता है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और उसके बाद क्या है? यू स्पॉन्जिया जो होता है बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगला देखोगे अगला जो फाइलम है वो क्या है? सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा। तो इसको अभी कवर करते हैं एनसीईआरटी के पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके। और जो भी बच्चे नए नए देख रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, दे आर एक्वेटिक। ये मेनली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? एक्वेटिक, यानी पानी में रहने वाला। पानी में किस तरह का? तो सबसे ज्यादा किस में? मरीन वाटर में। और वो सेसिल या फ्री स्विमिंग होता है। ये क्या करे? खुद से एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। और सिमेट्री की बात करेंगे तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। उसके बाद देखो द नेम ऑफ नाइडेरिया डिराइव फ्रॉम। ये जो नाइडेरिया आता है वो नाइडोब्लास्ट से आता है, या फिर नाइडोसिट्स, यानी नाइडोब्लास्ट या नाइडोसिट्स जिसको कहते हैं, विच कंटेन द स्टिग्निंग कैप्सूल और नीमोसाइट्स। ठीक है, स्टिग्निंग कैप्सूल या फिर नीमोसाइट्स जिसको कहते हैं, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बोर्ड, टेंटिकल्स एंड द बॉडी। द नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर encourage
डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। देखो नाइडोब्लास्ट जो होता है, या नाइडोब्लास्ट जो होता है यानी इसके पास एक स्पेशल सेल होती है टेंटिकल में, जो एक उस सेल का नाम है नाइडोब्लास्ट, जो एक एंकरेज में, डिफेंस में या फिर फूड कैप्चर में, यानी कि डिफेंस एंड फूड कैप्चर करने में या फूड कहाँ पे है वो पता करने में नाइडोब्लास्ट हेल्प करता है। ठीक है। स्टिग्निंग कैप्सूल, निमोसाइट्स कहते हैं इसको, स्टिग्निंग कैप्सूल, जिसका काम क्या होता है, एंकरेज डिफेंस एंड कैप्चर द फूड। ठीक है। नाइडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड ये डिप्लोब्लास्टिक भी होता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसके पास क्या होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, इसके पास सिंगल ओपनिंग होता है, यानी कि माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, माउथ ऑन द हाइपोस्टोम। उसके बाद क्या है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है इसमें, ये याद रखना है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होगा। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल, कोरल्स हैव स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल्स जो होता है स्केलेटन इसका वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से भी बना होता है। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, और इसका जो बॉडी फॉर्म्स दो तरह का ये बताता है जनरली, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा। ठीक है। द फॉर्मर इज सेसिल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, ठीक है, लाइक हाइड्रा एडम्सिया, ये दोनों इसका क्या है, जिसका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है। और उसके बाद दूसरा है जिसका अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी होता है, अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी जिसका होता है उसको कहते हैं फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेला। ठीक है। ऑरेला एंड जेलीफिश, जेलीफिश किसका है, नाइडोब्लास्ट का, यानी कि ये नाइडेरिया का। उसके बाद देखो, दीज नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस करता है। उसके बाद देखो, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसी और सेक्सुअल एंड मेड्यूसी फॉर्म पॉलिप्स एंड सेक्सुअली। देखो पॉलिप्स जो होता है जो मेड्यूसा बनाएगा और सेक्सुअली, और मेड्यूसा जब पॉलिप्स बनाएगा तो वो सेक्सुअली, और उसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। एग्जाम्पल में और कुछ कुछ देखोगे, फाइसेलिया, फाइसेलिया में उसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। ठीक है। या ये नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार किसे कहा जाता है, तो फाइसेलिया को। उसके बाद एडम्सिया को सी एनिमोन कहा जाता है। उसके बाद देखो, पेनाटुला को हम लोग सी पेन्स के नाम से भी जानते हैं, गोरगोनिया को हम लोग सी फैन के नाम से जानते हैं, और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो नाइडोब्लास्ट है एक अच्छा सा दिया हुआ है इमेज, ये स्ट्रिंग है इसका, जो सेंसर ऑर्गन का काम करता है, इससे वो सेंस करेगा कि आगे खतरा है कि नहीं है, भोजन है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद फाइलम देखो, टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा में क्या है, अब इसमें हम लोग शुरू देख लो कैसे है, सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेली, इसका जो मेंबर्स होता है कॉम्ब जेली जैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन, और ज्यादातर मरीन होती है और रेडियल सिमेट्रिकल होती है। अगर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और इसके पास 8 एक्सटर्नल रोज होती है जिसको कॉम्प्लेट्स के नाम से जानते हैं, जिसका काम होता है लोकोमोशन करना। डाइजेशन की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होती है, और इसके पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये हुआ कि जो ऐसा जीव जो अपने अंदर से खुद ही लाइट क्या करे, प्रोड्यूस करे, एंड इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, टीनोफोरा में ये क्या है, बहुत ही ज्यादा एक अच्छा क्वालिटी है, एक अच्छा अपने अंदर में गुण है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इसमें से जो मेल एंड फीमेल क्या होता है, सेपरेटेड नहीं होती है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, इसके पास क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होती है ओनली सेक्सुअल होता है। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल में क्या है, प्ल्यूरोब्रैकिया, ठीक है, और दूसरा है टीनोप्लाना, ये एग्जाम्पल आप लोग याद करोगे। ठीक है। और जो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये क्यों इसके पास है, पहला डिफेंस के लिए भी यूज करता है ये, उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी यूज होता है, डिफेंस के लिए ज्यादातर यूज करेगा ये, डिफेंस के लिए। और दूसरा यूज क्यों करता है, उसके बाद प्रे करने के लिए, ताकि अट्रैक्ट होगा कोई चीज तो उसके पास जाएगा और वो उसे आराम से भोजन बना सकता है। ठीक है। बाकी जो प्लेटी हेलमिनथीस है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे।